हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या होता है, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हैं या फिर नए नए होते हैं, तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं पता था क्या होता है और इसमें कैसे ट्रेड करते हैं और ये ऑप्शंस क्यों हैं। तो हम इस वीडियो में यही सब बातें करेंगे, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग के बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख नहीं सकते। और ट्रेडिंग के बेसिक को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई घर बनता है तो उसका पिलर जितना ही मजबूत रहता है, घर उतना अच्छा ही बनता है और लंबे समय तक चलता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग है, जब तक आप उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, छोटी छोटी पॉइंट्स को समझेंगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख नहीं सकते। तो हम इस वीडियो में यही सब सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी क्या होता है, उसमें कौन से बैंक्स होते हैं या फिर कौन से स्टॉक्स होते हैं जो हाई वेटेज होते हैं, उनके बढ़ने से बैंक बढ़ेगा, सारे बैंक्स बढ़ते हैं, और गिरेंगे तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी डाउन जाता है। तो ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे लर्निंग वीडियो हम लाते रहें और आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स पार्ट नंबर 5 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी होता क्या है। जनरली क्या होता है, बैंक निफ्टी होता है कि 12 कंपनी का एक बहुत बड़ा ग्रुप। जैसे इंडिया की टॉप 12 कंपनी जितनी भी बैंक की कंपनी होती हैं, जैसे HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, सॉरी एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ये सब सारी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारे मिला के बैंक निफ्टी में आते हैं और ये मोस्ट 12 कंपनीज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को 12 कंपनी में कौन कौन से ऐसे हैं जो कि एक सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें आता है, और हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और स्टार्टिंग बिगनर्स हो तो किस में ट्रेड करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें HDFC का। टोटल 12 बैंक देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले HDFC है, फिर कोटक महिंद्रा है, फिर फेडरल है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर ICICI है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है, RBL है, और PNB है, एक्सिस बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, येस बैंक है, HDFC फर्स्ट बैंक है। तो ये 12 बैंक है जो बैंक निफ्टी में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है HDFC का। अगर HDFC डाउन जा रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता। HDFC अगर डाउन जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी डाउन चला जाएगा। तो ये क्योंकि इसका वेटेज है लगभग 29% हम लोग एवरेज लेते हैं, और सब लोग कहते हैं 30% सबसे ज़्यादा HDFC का है। फिर उसके बाद ICICI का है, लगभग 20% है। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक का है, एक्सिस बैंक का लगभग 12% है, 13%। तो सबसे ज़्यादा HDFC है। अगर HDFC नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा, अगर HDFC ऊपर जा रहा है तो सारे बैंक भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें बैंक निफ्टी में HDFC रखता है। तो HDFC जितना ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी जाएगा, और अगर ये HDFC नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगी। तो अगला हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। तो ये 12 बैंक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एकदम कि किसके सबसे ज़्यादा वेटेज है। और आप लोग को जब भी ट्रेड करने से पहले इन सारे बैंकों को देखना है कि मार्केट आज ऊपर गया था कि नीचे गया था, उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए कि आज। और बैंक निफ्टी आपको बता दूं सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसमें स्टॉप लॉस मतलब हिट हो जाते हैं इजली, फिर उसके बाद टारगेट हिट होता है। तो आपको एकदम बिगनर स्टेज में मैं प्रेफर करूँगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी कम वॉलेटाइल होता है और आप उसमें इजीली ट्रेड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आप ज़्यादातर केस में निफ्टी प्रेफर करिएगा स्टार्टिंग फेज में। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी 50 से ये पता चलता है निफ्टी 50 होता क्या है कि टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है, जैसे हो गया रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ये सारी कंपनीज़ जो भारत की सबसे 50 बड़ी कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं सारी कंपनी। तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज है रिलायंस का, फिर HDFC का। यही दो है, आपको स्टार्टिंग में यही दो ही देखने होंगे, क्योंकि अगर रिलायंस का देख रहे हैं वेटेज 14% है। अगर रिलायंस HDFC अगर साथ में दोनों ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा।
अगर रिलायंस नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी 50 भी नीचे आने लगेगा, क्योंकि वेटेज उसका ज़्यादा है। और अगर वो ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे आएगा तो और निफ्टी 50 भी नीचे आएगा। तो मैंने इसमें सारी कंपनियां नहीं मतलब नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि 50 बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। तो हम लोग कुछ कंपनी देख लेते हैं, जैसे जील हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, टाइटन हो गया, इधर हो गया रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और HDFC हो गया, कोटक बैंक हो गया। ये सारी बैंक हैं, और मेन यही मैंने बता दिया, रिलायंस, HDFC और आपका ICICI बैंक और एक एक्सिस बैंक। यही 3-4 मेन है निफ्टी 50 में, जो कि आपको देख के ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, तब आपकी एक्यूरेसी बहुत हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में नीचे जा रहा है, जैसे HDFC का मैंने बताया, बैंक निफ्टी में वेटेज हाई है, अगर बैंक निफ्टी HDFC की वजह से ऊपर जा रहा है और निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, आप ऊपर का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आपका SL हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब तक दोनों अलाइन नहीं होते, दोनों साथ में ऊपर या नीचे नहीं जाते, तब तक हम लोग को ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, अगर भी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो आपका SL हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी ट्रेड लेने की। तो और फिर उसके बाद उससे क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस लो हो जाएंगे, ट्रेड लेने में आपको डर लगेगा, फोमो आने लगेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोगों को निफ्टी 50 प्लान करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, इसलिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटाइल होता है, और निफ्टी 50 में एक लॉट मतलब 50 क्वांटिटी को एक लॉट कहते हैं, मैक्सिमम उसमें 4-5 हज़ार का एक लॉट आता है निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी में लगभग 15 क्वांटिटी हम लोग लेंगे। तो फिर अब तो पहले तो बहुत 25 क्वांटिटी था, तब एक लॉट कहते थे। अब बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी हम लोग लेंगे तो एक लॉट हो जाएगा, तो ईज़िली आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं, निफ्टी 50। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बिगनर स्टेज में निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहिए। तो बस यही था आज के वीडियो में। तो अब अगले पार्ट में हम लोग और चीज़ें कवर करेंगे, और जिससे कि आप ट्रेडिंग बेहतर तरीके से सीख सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।